नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज जरा उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे दिग्गज नेताओं में से एक आजम खान से जुड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। आजम खान, जिस पर 104 मुकदमे दर्ज हुए। आप जरा तलाशिएगा पॉलिटिकल फिगर्स में, और पॉलिटिकल क्या, आप क्रिमिनल भी तलाश लीजिएगा। मुकदमों की सेंचुरी किसने पूरी की? आजम खां पे 93 मुकदमे सिर्फ रामपुर जिले में किए गए, जिस रामपुर से आते हैं। और ये मैं अपनी जिम्मेदारी पर कहूं कि आजम खां आपराधिक चरित्र और आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति कभी नहीं रहे हैं। राजनीति में तमाम अपराधियों ने घुसपैठ की है। बहुत बड़े बड़े अपराधी, डॉन, माफिया, जिनके आगे लिखा जाता है और पीछे लिखा जाता है, वो भाजपा के माननीय भी हैं। लेकिन आजम खां का कभी भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। प्योर, जैसे कहते हैं, खांटी नेता, प्योर पॉलिटिकल फिगर। लेकिन योगी से अदावत पुरानी थी। सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में कुछ और हुआ नहीं हुआ, आजम खां को निपटाने की मुहिम ऐसी चली कि आजम खां, उनकी पत्नी, उनके बेटे, सबको इस मुकाम पर खड़ा कर दिया गया कि वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। जिस डीएम ने रामपुर में मुकदमे लाद दिए बोझ के बोझ आजम खां पे, उसने खूब मलाई भी काटी उत्तर प्रदेश में। 2 दिन पहले एक फैसला आया, अदालती फैसला। आजम खां को आखिरी मामले में जमानत मिली, यानी बाकी करते करते सारी जमानतें। और 2020 से कमोबेश जेल में ही है। बीच में एक बार जमानत पे बाहर आए थे, फिर जेल हो गई। तो 2020 से करीब करीब जेल में है, बीच का एक कालखंड छोड़ दिया जाए। अब आखिरी मामले में जमानत के बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि आजम खां जल्दी बाहर आएंगे और राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे। चुनाव भले न लड़ पाऊंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि एक मामले में जो रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था, उसमें 3 नई धाराएं जोड़ दी गई। अब तमाम कानूनी जानकार जो हैं वो कह रहे हैं, कानून के समझ जिनको है, कि अब फिर से इस मामले में जमानत लेने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, फिर अदालती कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। क्या इसकी वजह से जेल से नहीं निकल पाएंगे? सवाल ये नहीं है। मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताए थे। भाव को ले आइए फटाफट, तो सवालों पे चलते हैं। स्वागत है भाव। सवाल ये है कि एक आजम खां से मोदी, योगी, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, क्या इतना ज्यादा डरता है कि जेल से बाहर नहीं देख सकता है? 104 मुकदमे संख्या सुन करके आदमी का ये ब्रेन उड़ने लगे हवा में, दिमाग, कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई? किसी पर इतना क्यों डर है? देखिए आजम आशीष जी, खां आपने की राजनीति, हाँ भाऊ, आजम, आपने मैं एक आपने दिखा बिल्कुल देता हाँ, दिखा देता हूँ एक बार, अच्छा ताकि दर्शकों को पूरी खबर एक बार तसल्ली हो जाए, जैसे होती है। लाइए भैया, दिखा दीजिए। आजम खां की जेल से रिहाई में फंसा पेच, वकील बोले रामपुर पुलिस ने 2 दिन पहले 3 धाराएं बढ़ाई, 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। आगे दिखा दीजिए फटाफट। सपा के पूर्व मंत्री आजम खां को उनके आखिरी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर को जमानत दी। आज 20 को हम चर्चा कर रहे हैं। तब लगा कि अब आजम के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन तभी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ते हुए उन्हें 20 सितंबर को तलब कर लिया है। अगला दिखा दीजिए फटाफट, लाइए। आजम पर कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अकेले रामपुर में 93 हैं, बाकी दूसरे जिलों में दर्ज हैं। 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हो चुकी है, कुछ में बरी हो गए हैं। लगभग सभी मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन पुराने मामले में नई धारा जोड़े जाने के बाद अब उन्हें जो है उसमें नए सिरे से जमानत लेनी पड़ेगी। वरिष्ठ वकील इमरानुल्लाह कहते हैं कि ये सभी मामले राजनीतिक साजिश हैं। आजम खान ने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, सबूतों की कमी से जमानत मिली है। लेकिन रामपुर पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं 467, 471 और 201 जोड़ी है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये धाराएं कोर्ट में नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि ये पुराने केस को नया रूप देने की कोशिश लगती है। ये सत्ता, अब जेनजी पर ये लोग भड़क जाते हैं, कितना दबाओगे? और ये हम अदालत के बीच में नहीं आ रहे हैं भाऊ, 2-3 तरफ से मुहिम चल रही है। मैं शुरू में एक झलक दे दूं, बाद में भी मैं दिखाऊंगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा। अखिलेश यादव ने जो फाइनल जमानत हुई है, अखिलेश और आजम के बीच दरार की खबरों को हवा दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, कि आजम खां बाहर आएंगे तो सपा छोड़ देंगे। दिल्ली में उनके परिवार ने किसी बड़े नेता से मुलाकात की, वो सब बताएंगे किससे क्या मुलाकात की बात है। और वो सपा छोड़ेंगे, अखिलेश से खुश नहीं है। लेकिन जिस इमरानुल्लाह को आपने अभी नाम पढ़ा, वकील जिन्होंने जमानत करवाई है अभी फाइनल आखिर में, अखिलेश यादव के बहुत करीबी वकील हैं। और जो अंदर खाने का लोग चर्चा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, कि अखिलेश ने अब अपने वकील पूरे लगा करके तब अब आजम के केसों में जमानत करवानी शुरू की, सारे अपने वकील लगाए और बड़े पैमाने पर, मतलब अखिलेश ने उसमें पैसे से लेकर के अपना जो भी था वो लगाया। उसके बाद चलिए, वो तो एक, मैं ये पैरेलल देखिए कितने रास्ते खोलते हैं, एक तरफ अफवाह, दूसरी तरफ रास्ता रोकना, जेल से बाहर ना आने पाए। कि आजम से डर क्यों है? पहला सवाल जो मेरा था वही है। आगे इसमें अभी बहुत एंगल है, कि मुसलमानों देखिए का एंगल, बहुत सारे एंगल। हाँ। देखिए आशीष जी, आजम खान जैसा आपने कहा, हम्म, उनके ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो माफिया नहीं है, डॉन नहीं है, वो शुद्ध राजनीतिज्ञ है, लेकिन राजनीति करते हैं एक कौम की, क्यों ना करे? जब बाकी लोग 20-80 की बात करते हैं तो वो 20% की को क्यों नहीं करे राजनीति? राजनीति कौम की करने का ठेका सिर्फ भाजपा वालों को है क्या? मुस्लिम इस देश में जो है, जो 1947 के बाद इस देश में है, उन्होंने इस देश को अपना मादरे वतन माना है। और यदि मुस्लिम इस देश को अपना मानते हैं, लगातार वोट भी करते आ रहे हैं, क्या इस देश के जीडीपी में मुस्लिमों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मुस्लिमों के बच्चे कावड़ यात्रा में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो पंक्चर लगाते होंगे लेकिन घर में 1000 रुपए लेके जाते, कुछ ना कुछ अर्न करते, जनरेट करते, वही जीडीपी होता है। जीडीपी मायने ऐसा थोड़ी कि नरेंद्र मोदी जी ने पॉकेट में से कागज निकाला और जीडीपी हो गया। हर किसान जो खेत में काम करता है, मजदूर खेत में काम करता है, जो कूली है इस देश में, ये तमाम लोग जीडीपी को ऐड करते हैं। ये पंक्चर वाला भी जीडीपी को ऐड करते हैं। लेकिन इस 20% का भय दिखा दिखा कर आप उस 80% को एक करने का प्रयास पिछले 47 साल, क्या मतलब 75 साल क्या, देश की आजादी के पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो लोग हैं वो कितने स्वार्थी है, वो 80% लोगों को मालूम है। यदि 80% हिंदू है तो हिंदुओं ने कतई अपना फ्रेंचाइजी पूरा दिया नहीं भाजपा को, सब वही आप जो कहोगे वही है और आप ही हमारे नेता हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम कल्चर के इतने इतने आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि ताज्जुब रह जाता है कि यार देश में ये भी होता है क्या। और कई बार हमने आपके कार्यक्रम में ये बातें उजागर की। अब उसमें यह है कि ये बेहतरीन वक्ता है आजम खान, जब बोलते हैं तो सीधा दिल में हाथ डालते हैं। ठीक है, ये दहाड़ते हैं, बोलते नहीं दहाड़ते हैं। मतलब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बोलते थे, मेस्मराइज कर जाते थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरी सभा के बाद, यदि जॉर्ज फर्नांडिस ने बोल दिया कि उठाओ लट और शुरू कर दो, तो पूरी सभा आक्रामक हो जाएगी। वो वक्तृत्व की कला है, वो आजम खान में है, एक्सपीरियंस है। आजम खान जेल से बाहर आएंगे तो समाजवादी पार्टी की ताकत दुगनी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आजम खान कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, दुगनी इसलिए हो जाएगी आशीष कि अखिलेश को एक और अच्छा रणनीतिकार साथ में मिलेगा, तजुर्बे वाला रणनीतिकार साथ में मिलेगा। मुलायम सिंह ने हमेशा अपने पास बिठा के रणनीति तय कर ली। अब इस आजम खान को, अब ये जो खबरें छपवाई जा रही है, ये टोटल प्लांटिंग है। इसका मैं सिरा, मैं रायपुर में था, उसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। ये आजम खान पे प्रेशराइज हो रहा है कि आप बाहर आ जाएंगे तुरंत और समाजवादी पार्टी छोड़ के कोई नया फ्रंट बनाइए किसी के साथ। यदि आजम खान ये करता होता तो आजम खान आज से 2 साल पहले ही जेल से बाहर होते।
ये तो इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को तोड़ने का, मुस्लिमों को अलग करने का। आजम खान वही होने नहीं दे रहे। आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए लगातार जेल में है। मैं इसको रायपुर से इसलिए जोड़ रहा हूं कि जिस हिसाब से बघेल को घेरा गया है छत्तीसगढ़ में, कल मुझे कुछ लोगों, मैं काफी लोगों से रायपुर गया तो काफी लोगों से मिला मैं, उसमें सत्ता पक्ष के भी थे, विपक्ष के भी थे। जो निचोड़ निकला मैंने वो ये है कि इतना फुल प्रूफ टाइट कर दिया ईडी ने 70,000 पेज की चार्जशीट में कि अब उसको ये कहे या तो आप अपने अलग एक पार्टी खोलो कांग्रेस छोड़ के, या बीजेपी में आ जाओ। आप बीजेपी में आना सूट नहीं होता तो एक अलग पार्टी खोलो, कांग्रेस का नाम लेवा होना नहीं चाहिए छत्तीसगढ़, तो आपको यहां रिलीफ मिलेगा। तो वो भी जानते हैं कि जिन लोगों का चार्ज पकड़ा गया, जिनका नाम उसमें है, वो तो मनी पैसे का हेराफेरी करने वाले लोग हैं। दो पुलिस के डंडे पड़ जाएंगे तो सब बक देंगे, प्रूफ भी बता देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वहां एक प्लानिंग चल रही है कि बघेल अलग राजनीतिक दल खोले, एक अपना आउटफिट खोले कि कांग्रेस से मैं नाराज हूं, कांग्रेस कुछ नहीं करती है, अब हम छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, जैसा अजीत जोगी ने किया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस को झटका लगा, कांग्रेस नीचे आ गई, 15 साल बीजेपी सत्ता में रही, आखिर में अकेले वो क्या हुआ, अजीत जोगी का दल नेस्तनाबूत हुआ। ऐसा ही अब बघेल को करना जा रहा है, ऐसा ही प्रेशर उस पे भी है, आजम खान पे भी है। लेकिन आजम खान ने तय कर लिया वो अलग 2 साल और जेल में रहेंगे, 5 साल और जेल में रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। इससे इरिटेट है बीजेपी, सत्ता पक्ष, इसलिए पुरानी केस को नए धाराएं जोड़ जोड़ के, जमानत मिलती से नई धारा जोड़ते हैं। और इसको न्यायपालिका ने भी, सर्वोच्च न्यायालय जो बार बार कहता है कि जमानत अधिकार है, राइट टू लीव, ये हमारे संविधान ने दिया हुआ अधिकार है हमारे, इस अधिकार का हनन मत करो, जमानत जितने जल्दी दे सकते हो दे दो, जबरदस्ती उसमें ठूसो मत। अनिल देशमुख को 13 महीने ठूसा, एक मुख्यमंत्री आपने 5 महीने तक जेल में रगड़ा सोरेन को, और अब आजम खान करीब करीब आप बोल रहे हो तो करीब करीब 4-5 साल हो गए जेल में। हाँ, बीच में 5 जमानत साल में मिलने के बाद हाँ। एक आध बार आ गए। और जो आरोप आजम खान पे है उससे ज्यादा बड़े आरोप इधर है। यदि आजम खान पे यह आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण किए, तो अरे बाप रे बाप रे बाप रे, भड़काऊ भाषणों की तो गंगोत्री कहां बहती है हमने देख लिया। स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि गले का मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे, तुम्हारी भैंस खोल के दे देंगे। ये भड़काना नहीं तो क्या है, ये समाज को भड़काना है। जब मंगलसूत्र की बात करते हो आप, सबसे बड़ा इमोशनल इशू है वो महिलाओं के साथ, हमारा मंगलसूत्र खिसक लेंगे, अरे बाप रे, ये सुहाग की निशानी है मेरे, बाप रे, ये सत्ता में आए तो मंगलसूत्र हटा के देंगे, कांग्रेस वाले मुसलमानों को दे देंगे, बाप रे बाप। ये भड़काऊ भाषण नहीं है। आजम खान ने तो क्या बोला होगा, उसके 10 गुना भड़काऊ भाषण नहीं है। अरे तो कुल इनपे तो मिलाकर भड़काऊ वीडियो आपने प्रोग्राम किया था ना, वो वीडियो असम वाला, ये तो हेमंता से लेके भाई मोदी तक आज सबको पूछने वाला वीडियो था। हेमंता ने जो किया वो तो भड़काऊ से भी परे है, उसके लिए तो शब्द नहीं है। कानून होता देश में तो बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। ये पूरा जीवन भर, इसको तो जीवन भर जेल में सड़ने का काम किया उसने। तो आजम खान ही क्यों? आजम खान सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं है, आजम खान समाजवादी विचारधारा वालों का भी नेता है, नॉन हिंदुओं का भी नेता है। आजम खान इंचार्ज था कुंभ का, आशीष, हाँ 2012, और कुंभ में रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, कुंभ में नहीं, हाँ, मेला ग्राउंड पे नहीं, रेलवे में भगदड़ मची थी जिसके लिए रेलवे रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन इस्तीफा ऑफर किया आजम खान ने, ना मैं मंत्री था, रेलवे में हुआ, लेकिन वो लोग आए, और क्या व्यवस्था थी, यहां तो हजारों के तादाद में लोग मरे हैं।
आजम खान के वक्त ऐसा लोग मरते तो क्या करते हैं? तब तो अब मेरे कहते जिहाद योगी के टाइम पे भाई बाप रे, बोलते ये मुसलमान था इसलिए मरवाए। अब योगी जी के टाइम पे लोग मरे तो बोले मोक्ष मिल गया उनको। ये मोक्ष मिलवाने बात करने वाले लोग खुद मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लेते भाई? अगला कुंभ नासिक में है, मोक्ष पर आ जाओ, मोक्ष प्राप्त करवा लो। उतना तो छोड़िए बाबू। आजम खान एक तूफान है। अभी लोकसभा में जो समाजवादी को उठान मिला, उसके बाद समाजवादी में जो अंदरूनी पारिवारिक झगड़े थे वो सब खत्म हो गए। शिवपाल जी भतीजी के साथ आ गए। राम गोपाल जी बीच बीच में डराते रहते हैं, लेकिन अब अखिलेश भी समझ गए तो वो भी दाव नहीं चल रहा उनका। अखिलेश और मैच्योर हो गए। अखिलेश का पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस देखिए, लोकसभा का दिन ब दिन मैच्योरिटी आ रही है, उनको एक ताकत मिली है। और उसमें यदि आजम खान बाहर आ जाते हैं तो आप इमेजिन करिए क्या तड़का लगेगा। इससे डरे हुए हैं। और यदि इनको इतना ही गुनहगारों के प्रति है कि ये इसको जमानत मिल गई तो फिर जेल में डालो, हम इनको देते हैं बीजेपी के ही नेताओं के लिस्ट देते हैं। ये बाहर क्यों घूम रहे भाई? अंदर करो इनको। वहां तो इनको कैसी कतली जमानत मिल खूनी जाती? व्यभिचारी सब मौज में अरे है। भाई क्या करूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले भी बाहर घूम रहे। हाँ, बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा कर दिया और चरणों में गिर गया। मैंने मेरे जीवन भर 60 साल की उम्र में मैंने आशीष जी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू ऐसा चरणों में गिरा हुआ, आड़ा गिरा हुआ नहीं देखा। स्टैचू बनता भी है तो सीधा बनता है, और उसको ट्रांसपोर्टेशन भी होता है तो सीधा हो जाता है, उसको फिक्स भी किया जाता तो सीधा किया जाता है। पहली बार वो विद्रूप दृश्य, वो नीचे गिरा हुआ, क्या हो गया? वो उसके लिए क्या सजा है? कोई नहीं। भ्रष्टाचार के कितने मामले हैं, छोड़िए भाऊ। कितने मामले हैं? यूपी बीएचयू व्याभिचार में के कितने, व्याभिचार के कितने? बिटिया को रात में नंगा करने वाले जमानत पर घूम रहे हैं। वहां घूम रहे धारा हैं। नहीं है, न बुलडोजर है, और न पुलिस के बुलडोजर है। तमंचे में गोली भी खत्म है अरे पुलिस के। जो वहां बीएचयू के, एनकाउंटर है टांग जो में। बीएचयू की जो लड़की का व्याभिचार हुआ वो तो हिंदू थी, हाँ, वो तो बिल्किस बानो नहीं थी। ये लेकिन सब उसका साथ व्याभिचार करने वाले यदि बीजेपी के सेल के हैं तो उनके जमानत भी मिल जाती है और उनका स्वागत भी होता है, जैसे तीर मार के आए। वो काम तो आजम खान ने नहीं किया ना, उनके ऊपर धाराएं लगी है। आजम खान, मैं फिर एक 2 मिनट लूंगा। रही आजम रही खान का जो रही यूनिवर्सिटी की बात, अब बताऊं आपको, हाँ, मैं एक 30 सेकंड लूंगा क्योंकि वो क्षेत्र आपका है। हाँ, आपका क्षेत्र इसलिए है कि बस्ती के पास ही है गोरखपुर, ज्यादा हाँ, दूर नहीं है। और हाँ, बाबा को हमारे ऑफिस में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ। आजम खान को इस यूनिवर्सिटी के लिए यदि ये तंग कर रहे हैं अरे तो बाबा को क्या हो गया? जिस दिन बाबा बाबा के सत्ता से बाहर जाएंगे उस दिन गोरखपुर का क्या होगा? गोरखपुर में रस्ते के रस्ते दबा दिए, गोरखपुर में जो प्रॉपर्टी जमा करी है उसका क्या होगा? क्या उसके लिए कानून नहीं होगा? क्या कभी वो घपला बाहर नहीं आएगा? क्या आप मरते दम तक सत्ता में ही रहोगे? शत्रु संपत्ति यही वहां पे तो भी हो जाएगी, देश फिर में क्या यही करोगे? साजिश चल रही है भाऊ, कि मरते दम तक सत्ता नहीं छोड़ेंगे, किम जोंग टाइप का रूल हो जाए इस देश में। इसी दिशा में बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के, अगर ये आरोप सारे सच हैं तो फिर इस देश में कहां सत्ता परिवर्तन होगा? मैं अगर आजम सच है खान क्यों पे आशीष जी, अगर सच है क्यों आशीष जी, जिन सवालों का जवाब नहीं मिलता वो सच ही मानते हैं। हाँ, 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 जिनका जवाब नहीं हो सच है, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल। आजम पे जवाहर यूनिवर्सिटी करप्शन में मुकदमा, आजम खान पे, योगी आदित्यनाथ पे तो आपराधिक मुकदमे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने वापस लिया आपराधिक मुकदमे, ओ बाबा, इसके ज्यादा मैंने नहीं देखा गंभीर कि आपराधिक खुद के, मुकदमे। हाँ, गंभीर आपराधिक आजम पर मुकदमे खुद के ही वापस कर लो। आजम पर कभी भी जो चुनाव आचार संहिता जो प्योर नेता पे होता है उस टाइप के भले एलिगेशन रहे हो, बाकी आपराधिक नहीं। दूसरी बात, आजम खां को मतलब अगर सेकुलर आप नेता चुने, बहुत लोग इससे नहीं हजम करेंगे इस बात को और फिर हमको गालियां देंगे, लेकिन आजम जैसा सेकुलर नेता बहुत कम मिलेगा। आजम खान के दफ्तर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू गया हो या मुस्लिम गया हो तो फर्क आया हो। जिस कुंभ की बात आपने कही, उस कुंभ में, अब इस कुंभ में तो
शंकराचार्य नाराज हो गए तो शंकराचार्य को इन सबके भक्तों ने, भस्मासुरों ने गाली दी। अभी हाँ मुक्तेश्वरानंद को गाली दिया इस कुंभ में भक्तों ने, भाजपा मोदी बिल्कुल के भक्तों बिल्कुल ने। बिल्कुल और बिल्कुल। कुंभ में 12 के कुंभ में उस दौर की बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट घटना कोई भी जाकर के गूगल वगैरह पे निकाल के पढ़ सकता है वो घटना पूरी। साधु सन्यासी आते हैं कुंभ में तो एक एक आते हैं तपस्वी टाइप में, वो कई बात पे भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, पानी नहीं है, भड़क गए कुछ साधु संत। आजम खां गए वहां पर और उन्होंने अपनी टोपी, मतलब लोग कहते हैं ना इस्लाम है ये जिहाद कर रहे, वो देखिए कितना, वो तो इस्लामिक पहचान थी। टोपी निकाला, कहा कि ये टोपी, मैं अपनी टोपी जो है आपके चरण में रख रहा हूं, इस पर माफ कर दीजिए। इस मैं मतलब अब अपना अपना अपनी टोपी या पगड़ी, अभी आप छत्रपति शिवाजी नहीं महाराज नहीं की भाई, बात कर रहे हैं, अरे तो पगड़ी रख पगड़ी देना किसी फेटा कुछ भी, वही वही तो इज्जत होती है। वो पगड़ी कहे कि हम उछालना किसको टोपी, कहते हैं? पगड़ी उछालना किसको कहते हैं? आप और मैं पगड़ी नहीं पहनते, लेकिन कोई कहते कि भाई इसकी पगड़ी उछालो। हाँ, इज्जत उछालो, पगड़ी इज्जत होती है, टोपी इज्जत होती है। उन्होंने रख दिया, उतारा टोपी, कहा आप लोग ये मैं कर रहा हूं इसको। जो साधु संत भी थे, साधु संत ये सब सब नफरती, तो ये राजनैतिक लोग हैं ना। और जो लोग, हाँ राजनैतिक बराबर। साधु हैं और राजनैतिक साधु, वो साधु संत भी हाँ भगवा उड़े जो नहीं 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 राजनैतिक हैं, नहीं, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। सब, वो उन सब ने कहा कि आजम खान ने इतना बड़ा मतलब एक दिल दिखाना होता है। वो सब के सब तत्काल कहे कि नहीं नहीं, कोई नहीं, हम कोई नाराजगी नहीं। सब आपने तत्काल एक बार नाराजगी पर इतना तेज एक्शन लिया, तो वो आजम खां है। आजम खां के पॉलिटिकल करियर में राजनीतिक, हाँ, आजम खां सेकुलर, घनघोर सेकुलर, और आजम खां की राजनीति ब्लंट रही है। जैसे अब हम लोग कहते हैं ना, हाँ हमको ब्लड। आपको आपको देश कहता है, हमको ये हाँ बहुत ब्लंट है, कुछ लोग कहते हैं हम्म, बदतमीज है। तो हाँ आजम की राजनीति ब्लंट रही है, ब्लंट ब्लड रही। राजनीति। हम्म। और आजम को जो नहीं पसंद है, आजम खान का कभी, जैसे आपने भी शुरू में कहा, बहुत सही बात वो कही कि ये चाहते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए अलग ताकि हो एक नया अलग नैरेटिव हो बने। जाए। वो वजह क्या है कि आजम ने कभी भी, आजम खान ने कभी भी जो होता है ना कि बीच वाली राजनीति वो नहीं की, चलो इधर भी उधर भी। मैं मुझे प्रत्यक्षदर्शी हूं, एक पत्रकार के पिता का निधन हुआ था, मैं बता देता हूँ, ये इंदिरापुरम में उनके पिताजी का निधन हुआ। तो वो पत्रकार अखबार से टीवी में आए हुए थे और डिबेट वगैरह में लोग सुनते थे उनको। तो उनको था कि पिता के जो शोक सभा होगी उसमें उन्होंने पूरे असाइनमेंट को लगा दिया कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को किसी तरह बुला लो, कैसे ही बुला लो, जो जिसको जानता था, आजम खां आने चाहिए, सपा की सरकार थी, राजा भैया आने चाहिए। अब बेचारे सारे रिपोर्टर असाइनमेंट लग करके कि भाई वो चाहते हैं तो बुलाना पड़ेगा, भाई तो हाँ बुलाए नौकरी रखनी है तो। नौकरी। तो मैं तो प्रत्यक्षदर्शी, मैं वहां पे मौजूद था। आजम खां वक्त के भी बहुत बहुत पाबंद आदमी, वक्त का पाबंद एकदम, खट जो टाइम बताया गया था आजम खां वहां पहुंच गए। अच्छा, योगी को भी बुला लिया था, अब वहां से गोरखपुर के रिपोर्टर रिपोर्टर ने कोशिश करके सब वो किया, सेट किया। बाहर तो संपादक जी लोग बताते हैं कि योगी मुझे एकदम 1 to 1 है, लेकिन हाँ हाँ नहीं, पीछे भीतर से वो। रिपोर्टर की मेहनत थी। तो हम्म। वो भी, जैसे ही आजम को ये हुआ कि योगी, जबकि आजम खां उस समय सर्वशक्तिमान व्यक्ति, सोचिए उत्तर प्रदेश सरकार में जिसको लोग कहते थे कि वही सुपर सीएम, सुपर और से बिल्कुल। और और योगी आदित्यनाथ तब वो थे कि सांसद के अलावा उनका कुछ नहीं पॉलिटिकल हैसियत सांसद भी थी। थे और बीजेपी में भी कोई औकात नहीं थी। हाँ, कुछ नहीं थी। आजम खां को पता चला तो दूसरा आदमी होता है ना, तो चलो हम ही बैठेंगे, हमारा तो ज्यादा प्रोटोकॉल है यहाँ, हमारी इतनी हम्म। सिक्योरिटी है। जैसे पता चला तो आजम ने तुरंत वहां से आजम खान कहा कि अब मैं आ गया था, अब मुझे आदेश दीजिए दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो जहां पर होंगे वहां मैं नहीं बैठ सकता। निकल गया आजम खान, मैं आंखों देखी बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा नफरत का काम किए। वो कभी राजनीति में नफरत नहीं फैलाया वो व्यक्ति। 104 मुकदमे भाऊ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर फाइनल इसको खत्म करेंगे, कुछ दिखाता हूँ जरा। तो हम लोग, विषय बड़ा कम था, लेकिन जब चर्चाएं राजनीति की नहीं नहीं होती है मैंने तो नहीं ऐसे नहीं, ही क्या चलती है कि कुछ लोगों को उसका ड्यू देना चाहिए आशीष। यदि नफरती या जो मीडिया है या लोग
यदि इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि किसी को भी टोपी देख के उसको विदेशी कहे, पाकिस्तानी कहे, देशद्रोही कहे, ये हम नहीं कर सकते जीवन में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे मुसलमान मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे मुसलमान मिले हैं, और यदि आतंकी मुसलमानों में है तो हिंदुओं में भी कम नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल अरे है। कहीं मतलब है, आज जितना अब मुझे उग्र बताओ, उग्र आज कहा आज क्या? आज आज यदि मैं डेरा सच्चा सौदा वाले से आजम खान की तुलना करना, मतलब आजम खान को गाली देना हाँ, है ना। हम तो आजम खान के कितने ऊपर कभी ऐसे घिनौने आरोप नहीं लगे। वो सच्चा डेरा सच्चा सौदा, जिसके ऊपर महिलाओं की इज्जत लूटना और हत्या जैसे आरोप साबित होके जो सजा याफ्ता है, सजा भोग रहा है, उसको बार बार पैरोल मिलता है, वो हर 20 दिन पे बाहर आता है, बाहर हर आता 20 है। दिन पे और मौत और छूट पे, हाँ। जो आदमी अपने कैरेक्टर का साफ हो, सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते वो उसको जमानत मिलने पे तुरंत धारा ला के फिर अंदर करते हो। अरे इतना समाज के प्रति तुमको ये है, तो ये डेरा सच्चा सौदा को परमानेंट अंदर करो ना। ये क्यों बाहर नहीं, आता है हर चुनाव के पहले? वो तो पूर्णा भी नहीं है, वो तो प्योर, ये तो व्यभिचारी आदमी। और वो, मैं आपको कुछ और दिखा दूं फटाफट, जो है लाइए भैया स्क्रीन पर, बाकी कुछ चीजें और है दिखानी जरूरी है उनको। लाइए फटाफट, लाइए फटाफट। ये देखिए, ये 104 केस का पूरा है, रामपुर में 93 है, जमीनों के राजस्व केस 11 है, कुल 104 है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग 59 है, सेशन कोर्ट में पेंडिंग 19 है, अन्य जिलों में 3 पेंडिंग है। नेक्स्ट लाइए, जिन मुकदमों में फैसला हुआ है 12 में हुआ है, और खूब मतलब पूरा शासन प्रशासन एक व्यक्ति पे जुटा। ये देखिए, ये ट्वीट है, इसको देखने वाला है जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पे। अखिलेश यादव जी ने जो आजम के लिए पिछले 2 साल में जबरदस्त मेहनत की, उनके लिए इमरानुल्लाह और नासिर जैसे मजबूत अधिवक्ता लगाए, उसकी तारीफ मीडिया में भी हो रही है। आखिर मामले की भी हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, सिर्फ फैसला आना बाकी है। ये फैसला आने के पहले लिखा गया है, इसलिए इसमें ये नहीं कोई कह सकता है कि फैसला आने के बाद ये अखिलेश ने प्लांट करवा दी होगी। ये फैसला आने के पहले, वहां जमानत खारिज भी हो सकती थी, लेकिन फैसला आने के पहले लिखा, और यूथ अगेंस्ट हेट। चलिए नेक्स्ट लाइए, फटाफट लाइए नेक्स्ट। ये देखिए, एक आध जगह चली भी थी, अखिलेश ने मैदान में उतारे 2 मुस्लिम वकील, आजम का छूटना तय, इमामुल्लाह और नासिर सुल्तान। नेक्स्ट लाइए। ये देखिए, ये हैं वकील साहब, ये अखिलेश के साथ इनका, इन फोटोग्राफ्स को इसलिए दिखा रहे हैं कि इनके संबंध, ये अखिलेश के बहुत करीबी हैं। ये देखिए, वकील साहब खड़े हैं बगल में, दिखाई दिखाई फटाफट, रुको नहीं भैया, हाँ हाँ, ये देखिए, इनको लगाया। इसके बाद एक और खबर है, वो दिखाइए जरा। ये देखिए, ये दूसरा मिशन है। अखिलेश यादव से नाराज सपा छोड़ कहां जाएगा आजम परिवार, बसपा या कांग्रेस, इस नेता से हुई बात। अब किस नेता से हुई बात मैं बताता हूं। एक खबर फैलाई गई कि तंजीम फातिमा जी, जो आजम खान की पत्नी हैं, उन पर भी मुकदमे हैं। ये तो खाली 104 आजम पे है, तंजीम फातिमा पे मुकदमा होकर सजा हो चुका, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकती, अयोग्य हो गई हैं। बेटा अब्दुल्ला आजम अयोग्य हो चुका है 2 डेटा ऑफ बर्थ के मामले में। वो खैर उस पे आएंगे तो अलग ही कहानी हो जाएगी। उतना नॉर्मल, मतलब जो होती है भूल, कई बार होता है लापरवाही में, उस केस में खत्म कर अरे दिया उसका भाई, पोलिटिकल। अरे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर मुकदमा था। देवेंद्र फडणवीस ने 2-4 क्रिमिनल केसेस जो उनके खिलाफ थे वो रिपोर्ट नहीं किए। हाईकोर्ट ने कहा कि अरे बाबा गलती हो गई, छोड़िए इसको, ही हैज एक्सेप्टेड इट, भाई गलती से रह गया, छुपाना नहीं चाहते थे। मतलब देवेंद्र फडणवीस करे तो गलती हो जाती है, छुपाना नहीं चाहते, और आजम खान का लड़का करे तो बिल्कुल सजा दो, छुपाई इसने। क्या हमारे यहाँ न्यायपालिका भी भैया क्या चश्मे से देखती है। गजब गजब है सब। तो तंजीम फातिमा, बताया गया है कि तंजीम फातिमा मायावती से मिली थी, बताओ। अब आजम खां को अगर पॉलिटिक्स, आजम खां, ये एबीपी वाले सिखाएंगे कि उनको पॉलिटिक्स, आजम खां को पॉलिटिक्स ही करना होगा तो मायावती के साथ करेंगे, वाह। मैं वही जिसका कहा खुद कि भाई, एक विधायक भाई अपने दम पे जीता है, तो कोई मैंने नहीं। क्या कहा, आजम खान पे ये प्रेशर है कि वो मायावती से मिले। हम्म। मैंने आपको अजीत जोगी की पार्टी की किस्सा सुनाया था हाँ कि कैसा वो बीजेपी के साथ आने के लिए बोला, और उनको बोला कि अभी इस चुनाव में तो आप मायावती जी के साथ लड़िए। और हाँ। बीजेपी का कद्दावर नेता अमित जोगी को लेकर मायावती के घर गया। अमित जोगी ने सर पे हाथ रख दिया, बोला बाहर आने के बाद, बोले मुझे माफ कर दीजिए, हम एक बार भुगत लिए हैं इनके साथ चुनाव लड़के,
अब इनके साथ लड़ेंगे हम। और उन्होंने मायावती को कहा कि भाई साहब का आदेश है कि इनको साथ में लड़ना है छत्तीसगढ़ को लेके। उन्हें कहा ठीक है, कल लड़ेंगे। ये अमित जोगी ने सुनाया हुआ किस्सा मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये इसी प्रकार का प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप के ऊपर सारे केस खत्म हो जाएंगे, आप अलग लड़िए, आप मायावती के साथ जाइए, बहन जी के साथ, मुस्लिम और दलित एक करके खेल हो जाएगा। आप मतलब आप बाहर आइए, चुप रहिए, आपको जेल से मुक्ति मिलेगी, आपका राजनीतिक करियर खत्म है। वो आजम खान है, घाटी पॉलिटिशियन है, जेल में जाने से डरेगा नहीं, वो वहां से भी हुंकारेगा। आजम खान हो गए, अनिल देशमुख हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, बाकी तुम्हारे नेता जो जेल जा चुके हैं, ये अलग ब्रीड है, ये जेल से डरते नहीं है। हेमंत सोरेन जेल से डरे नहीं, जेल से बाहर आके दहाड़े हैं। अनिल देशमुख जेल से डरे नहीं, 13 महीने रह के जेल में, गृह मंत्री महाराष्ट्र का, जो काम जो किया नहीं उसके लिए, और बाहर आके दहाड़ रहे खुलेआम। आजम खान बाहर आने के बाद, आप और हम यही हैं, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आजम खान बाहर आने के बाद क्या होता है इसकी झलक दिख जाए। आजम खान बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जरा आजम खान के साथ ही पॉडकास्ट करें, तो और हाँ, बातें बस हो बिल्कुल जाएंगी। लेकिन बहुत सारी ये बातें मान खुल लीजिए जाएगी। कि आजम खान को बाहर आने में अड़ंगा डाला जा रहा है। अखिलेश ने मोर्चा खोल रखा है आजम की खोल तरफ रखा से। है। यह भी अंदर खाने, अखिलेश यादव भी बहुत प्रचार इस बात को नहीं प्रचारित करते हैं, लेकिन ये अंदर से खबरें हैं। और ये जो प्रियंका गांधी से मिलकर कांग्रेस में जाएंगे, मुलाकात की है और मायावती से मुलाकात की है, इन अफवाहों पर अभी कतई विश्वास मत कीजिए। आजम खान को जो करना होगा वो खुलेआम करेंगे। मुलायम सिंह से लड़ करके जयाप्रदा से नाराजगी, जयाप्रदा और अमर सिंह से नाराजगी थी, तो मुलायम सिंह से लड़ करके पार्टी छोड़ी थी, तो खुलेआम छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे, और ऐसे पीठ पीछे वाला काम नहीं होगा। पार्टी छोड़ी तो कहीं ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, कहीं नहीं किया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये कहीं नहीं गए, फिर लौट के आए, तो फिर नेताजी और आजम खान नेताजी वो पॉलिटिकल सैलानी नहीं है, राजकीय सैलानी नहीं है। आजम सब खान ईगो, पॉलिटिकल टूरिस्ट नहीं है, वो वैचारिक नेता है। इस बात को मैं वैचारिक कितना भी नेता है। नाराज हो जाए बड़ा क्लियर कर दूं, वैचारिक नेता। अखिलेश मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नाराज हुए थे, लेकिन उन्होंने हाँ, नाराजगी छुपाई नहीं, खुल के नाराजगी बोली। और जब अखिलेश को साथ दिया तो उतना ही खुल के दिया और बता दिया कि सरकार चलाओ बेटा, हम साथ में हैं। आज अखिलेश उतने ही खुल के साथ में है। ये बात अलग है कि कुछ पामेरियन कहते हैं कि नहीं है, होने से नहीं होता। मैंने हमेशा कहा ना, मुर्गी के ऊपर डाला डालने से सुबह नहीं होती। ये वो मूर्ख सोच सकते हैं, अंधभक्त सोच सकते हैं। हम तो कहते हैं कि मुर्गा बाग दे न दे, सुबह तो होगी। सुबह होने से आजम खान आज ना कल तो छूटेंगे। कितनी केसेस डालेंगे, कितने फर्जी केसेस डालेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या फिलहाल होता है। मिड डे मुद्दा में बस ये देखिएगा कि 78 साल के एक खाटी नेता के साथ, 78 साल उम्र है, मोदी से भी ज्यादा उम्र, हाँ, क्या होता है। मोदी से इजाजत क्या दीजिए, होता हम फिर आएंगे बड़ी खबर के साथ। जो भी बड़ी खबरें होंगी लेकर आएंगे, और भाव के साथ। भाव बाहर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग लेके आए। नहीं, इजाजत दीजिए, लगातार धन्यवाद भाव। लगातार लगातार आपके साथ रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।